देखो बच्चों, ये क्वेश्चन हमें करना है। इंटीग्रेशन 0 to π/4 ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर tan x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर sec x, है ना। साइन है, कॉस है, टेन है और सेक है। ये कई सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर देखो लगे हुए हैं और हमें x की वैल्यू 0 से लेकर के π/4 तक ले जानी है। ध्यान दो, देखो क्या होगा। जैसे कि सबसे पहले अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर सेक x को देखें, देखो क्या है, x हमारा 0 से π/4 तक है ना, 0 से π/4। और देखो क्या होगा, अगर हम x को 0 लेंगे तो sec x की वैल्यू हो जाएगी 1 और π/4 लेंगे तो ये √2 हो जाएगी। मतलब sec x की वैल्यू 1 से लेकर √2 तक होगी। हालांकि ऐसे डायरेक्ट sec को ऑपरेट नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे कि मैंने बताया था पहले भी आपको, मान लो अगर हम x को 0 से पाई तक लें और हमसे कहा जाए sin x निकालो, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम इधर भी साइन लगा दें। इधर साइन लगाओगे तो साइन 0 0 और इधर भी साइन लगाओगे तो साइन पाई, फिर 0 गलत हो गया, है ना। तो ऐसे डायरेक्ट फंक्शन को ऑपरेट नहीं करते हैं, है ना। हमेशा उसके ग्राफ पर जाके देखते हैं। जैसे कि मान लो अगर हम x को 0 से पाई तक लें, साइन का ग्राफ देखें, देखो साइन का ग्राफ ऐसे होता है। 0 से पाई तक में साइन का ग्राफ देखो ऐसे होता है। तो अगर हम x को 0 से पाई तक लेंगे और साइन को देखना चाहेंगे, देखो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। एक्चुअली साइन की वैल्यू जा रही है 0 1 के बीच में। अगर हम ध्यान से देखें तो कह सकते हैं कि साइन x 0 और 1 के बीच में है, क्योंकि अगर x 0 से पाई तक जाएगा तो y कहाँ से कहाँ तक जाएगा। y की मिनिमम वैल्यू होगी 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बोलो 1, जो ऑब्टेन हो रही है ना। देखो साइन x की वैल्यू 1 हो रही है, कहाँ पर हो रही है, π/2 पर हो रही है, इसलिए 1 पर देखो इक्वल लगाया। जबकि साइन की वैल्यू देखो 0 नहीं हो रही, क्योंकि देखो x इक्वल टू 0 भी हम नहीं ले रहे हैं और x इक्वल टू पाई भी नहीं ले रहे हैं। तो x इक्वल टू 0 लेते तो साइन की वैल्यू 0 हो जाती, x इक्वल टू पाई लेते तब भी साइन की वैल्यू 0 हो जाती। ना हम 0 ले रहे हैं ना पाई ले रहे हैं, इसलिए हमने साइन x को 0 नहीं लिया बल्कि 1 लिया है, क्योंकि π/2 पर साइन की वैल्यू देखो यहाँ पर 1 हो रही है। ठीक है, तो वैसे ही अगर हमें अच्छे से देखना है तो हमें सेक के ग्राफ पर जाके देखना चाहिए। कायदे में देखो ये 0 है और ये π/2 है। देखो सेक का ग्राफ कुछ ऐसे करके होता है। 0 पर वैल्यू 1 होती है और π/2 पर सेक की वैल्यू इंफिनिटी होती है। तो जैसे हमें जाना था 0 से π/4 तक, देखो π/4 यहाँ कहीं है। तो अगर हम 0 से π/4 तक जा रहे हैं, है ना, अगर हम x को 0 से π/4 तक ले रहे हैं तो 0 पर तो वैल्यू 1 है और देखो π/4 पर इसकी वैल्यू √2 है। तो हम कह सकते हैं कि sec x की वैल्यू 1 से लेकर √2 तक है अगर हमारा x 0 से π/4 तक है। ठीक है, तो हम ग्राफ पर जाकर हमको देखना चाहिए, डायरेक्ट ऐसे ऑपरेट नहीं करना चाहिए। तरीका यही है कि ग्राफ पे जाके देखिए। डायरेक्ट करेंगे तो गलती कर सकते हैं। देखो जैसे हमने यहाँ पर साइन को डायरेक्ट ऑपरेट कर दिया तो गलती हो गई, क्योंकि 0 पर भी 0 है और पाई पर भी 0 गलत हो गया। जबकि ग्राफ पे जाके देखा तो हमने पाया कि साइन x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, 1 पर इक्वल है और 0 पर इक्वल नहीं है। ध्यान दो, अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि हमने देखा कि sec x 1 और √2 के बीच में है। तो जब हमारा sec x 1 और √2 के बीच में है तो इसका मतलब अगर हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालें तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर देखो 1 के ही बराबर आ जाएगा, है ना। तो sec x 1 और √2 के बीच में है तो sec x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 के बराबर आ जाएगा। ध्यान दो, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे अगर हम इसको देखें तो ये हमारा आ रहा है tan x और प्लस sec x का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो 1 हो गया प्लस 1 और देखो ये ग्रेटेस्ट। अगर हम सिर्फ इस टर्म को देखें, अगर हम सिर्फ इस टर्म को देखें तो ये टर्म देखो ऐसे आ रहा है। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर में मैंने बताया था एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम x प्लस आई ले रहे हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x अलग कर सकते हैं, i को बाहर कर सकते हैं। वही देखो यहाँ पर भी है। i को मतलब i का मतलब क्या है बोलो, इंटीजर। तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर tan x को अलग कर सकते हैं, 1 को बाहर कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर tan x, फिर देखो अगर हम x को 0 से π/4 तक लेते हैं, अगर हम x को 0 से π/4 तक लेते हैं तो tan x की वैल्यू क्या होगी बोलो, 0 और 1 के बीच में होगी। ग्राफ से आप देख सकते हैं, है ना, इसको भी ग्राफ से देख सकते हैं।
ठीक है। तो अगर tan x 0 से 1 के बीच में होगा तो हम कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर tan x का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। तो देखो ये टर्म पूरा का पूरा यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 यानी कि 1 आया। तो इस पूरे की वैल्यू देखो 1 आई है ना, इस पूरे की वैल्यू देखो 1 आई। अब क्या हुआ, इस पूरे की जगह अगर हम 1 रखें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा देखो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x प्लस 1 ऐसे मिलेगा। इस पूरे की वैल्यू अगर हम देखेंगे, क्योंकि देखो इस पूरे की टोटल वैल्यू हमने देखी यहाँ पर 1 आ गई, अगर यहाँ पर 1 रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x प्लस 1 होगा। फिर वही काम देखो हमें यहाँ पर करना होगा क्या, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x अलग और प्लस 1 अलग, ध्यान दो ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x अलग और देखो यहाँ पर क्या होगा प्लस 1 अलग, ठीक है। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x प्लस 1 अलग, अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x फिर देखना पड़ेगा। देखो मान लो अगर हम x को 0 से π/4 ले रहे हैं तो cos x क्या होगा, 0 पर cos की वैल्यू 1 हो जाती है और ये हो जाएगी 1/√2। तो अगर हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे, देखो ये क्या है, ये 1/√2 और 1 के बीच में है, मतलब cos की वैल्यू 1 से कम है, और अगर cos की वैल्यू 1 से कम है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। तो देखो ये फिर से 1 हो जाएगा, है ना, मतलब इस पूरे की वैल्यू देखो 1 आ गई। फिर आएगा 1 प्लस साइन एक्स, सेम काम यही करना पड़ेगा दोबारा हमको, ठीक है। जब देखो 1 प्लस साइन एक्स हमारे पास बचेगा, है ना, इसको मिटा देते हैं, इसको लिखो, नोट करो जल्दी बच्चों, इसको मिटा देते हैं, देखो इसको मिटाना है, फटाफट नोट करो। देखो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमें 1 प्लस साइन एक्स लास्ट में मिलेगा, ये पूरा 1, तो क्या बना हमारा, देखो क्वेश्चन बना 0 to π/4 ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स प्लस 1 और dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स प्लस 1, तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स अलग और प्लस 1 अलग, है ना। फिर देखो वही चीज यहाँ पर सामने आएगी कि अगर हमारा x 0 और π/4 के बीच में है तो साइन x क्या होगा, ये होगा 0 और 1/√2 के बीच में, है ना। साइन x क्या होगा बोलो, क्योंकि देखो फिर वही हमें ग्राफ से देखना पड़ेगा, अगर x को 0 लेंगे तो साइन की वैल्यू 0 होगी, अगर x को π/4 लेंगे तो साइन की वैल्यू 1/√2 होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x फिर 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी। तो देखो क्या होगा, जो हमारा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सिर्फ इतना बचेगा 0 to π/4 और इस पूरे की जगह पर देखो 1 आ गया, 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x 0 to π/4 और अपर लिमिट रखेंगे क्या बोलो π/4 माइनस 0, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर फाइनली देखो π/4 आ जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन काफी इजी है ना। तो एक एक करके करेंगे, ये क्वेश्चन दोबारा हमें रफ पे करने हैं, फिर से इसको लिखो बच्चों ध्यान से पहले सारे क्वेश्चन को।